श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। मंडी शहर के संस्कृति सदन में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत देई अभियान के शुभारंभ के मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही जिले की महिलाओं और बेटियों को सम्मानित किया। इस मौके पर पोल स्टार हिमाचल की एंकर विनीता ठाकुर को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, साथ ही डिफेंस वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष आशा ठाकुर और टीम को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और साथ ही अवार्ड ऑफ मेरिट बल से इस साल एचएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बबीता धीमान को मिला। साथ ही और भी बेटियों और महिलाओं को इस मौके पर सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि कोरोना काल में भी आंगनवाड़ी व आशा वर्कर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया है। उनके लिए भी सरकार पॉलिसी बनाएगी। धनीराम शांडिल ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता के आधार पर आय बढ़ाने की जो मांगे हैं, सरकार द्वारा उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा निवृत्ति की आयु सीमा 65 साल तक बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। आंगनवाड़ी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आशा वर्कर हैं, उन सब के लिए, या जो हमारे ऐसे बच्चे जिनको कोविड काल में हमने रख लिया था, मैं देखा उनका चार्टर, और ये भी जानता हूँ कि उनके 3-3 महीने के हम पे दे रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लगभग 1800 कुछ बच्चे हैं जो बालक बालिका हैं, और उनका भी हमें ध्यान है। सरकार उस ओर चिंतित है और आपके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाने की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मेरे से बात की थी सुबह कि हमारी पॉलिसी ठीक से अच्छे बनाई जाए, बाहरी राज्यों की तरफ हमें मानदेय दिया जाए, सीनियरिटी के हिसाब हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। इट्स ए वेरी वैलिड डिमांड, क्योंकि सीनियरिटी भी किसी चीज़ की होनी चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल में डॉक्टर की हो, चाहे वो हमारे किसी भी कार्यकर्ता की हो, सीनियरिटी सर्विस में होनी चाहिए। मैं तो कहता रहता हूँ कि 3 P हमारे को काबू करते हैं जो कर्मचारी बन जाता है। पहली होती है पे, दूसरी होती है प्रमोशन और तीसरी होती है पेंशन। तो इन 3 P का ध्यान रखना सरकार का और सीनियर ऑफिसर्स का काम होता है। और आपकी जो बात है कि हमारे सीनियरिटी के हिसाब से हमें मानदेय बढ़े, वो हमारे ध्यान में है। बुढ़ापे पर रिटायरमेंट के पश्चात आप लोग आंगनवाड़ी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आशा वर्कर हैं, उन सब के लिए, या जो हमारे ऐसे बच्चे जिनको कोविड काल में हमने रख लिया था, मैं देखा उनका चार्टर, और ये भी जानता हूँ कि उनके 3-3 महीने के हम पे दे रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लगभग 1800 कुछ बच्चे हैं जो बालक बालिका हैं, और उनका भी हमें ध्यान है। सरकार उस ओर चिंतित है और आपके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाने की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मेरे से बात की थी सुबह कि हमारी पॉलिसी ठीक से अच्छे बनाई जाए, बाहरी राज्यों की तरफ हमें मानदेय दिया जाए, सीनियरिटी के हिसाब। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। धनीराम शांडिल ने कहा कि राजनीति में आने से पूर्व जब वे आर्मी में एक अधिकारी थे तो वहां भी ट्रेनिंग के दौरान बेटियां आगे ही रहती थी। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में बाल लिंगानुपात में आ रही गिरावट पर चिंता भी व्यक्त की। चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो गिरावट आई है, चाहे वो 1% की क्यों ना हो, वो चिंता का विषय होता है। और मैं तो स्वयं बहुत इसका पक्षधर रहा हूँ। एज एन ऑफिसर, जब मैं ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा था, तो मैं खुद ट्रेनर रहा हूँ, ट्रेनिंग मेजर रहा हूँ, 6000 रिक्रूट तैयार किए। तो मैं जब लड़कियों की ट्रेनिंग देखने गया और मैंने अपने जॉर्ज ऑफिसर पांडे को उसकी रिपोर्ट दी, तो लड़कियों का घुड़सवारी में भी आगे, खेलों में भी आगे, जो राइफल शूटिंग होती उसमें भी आगे, और जो फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स हम सिखाते भी, हाउ टू बी ऑपरेट इन ए बैटल फील्ड, उसमें भी आगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना जो सख्त प्रोफेशन होता है आर्म फोर्सेस का, वहाँ बच्चे इतना अच्छा कर रही है। विनीता पोल स्टार हिमाचल चैनल से मंडियाली को अपनी लोक भाषा को प्रमोट करने में, युवाओं में फेमस करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन विनीता द्वारा किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। मंडी शिवरात्रि में भी एक संध्या में पहाड़ी और मंडियाली में, विशेषकर मंडियाली में
अपना यहाँ पर प्रस्तुति कर। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।